यूके SSSC इसी हफ्ते 250 से ज्यादा नकलचियों की लिस्ट सार्वजनिक करने की तैयारी में है। पेपर लीक, गड़बड़ी से लेकर ब्लूटूथ से नकल करने वाले ये वो तमाम कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जाम में नकल की थी। आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि प्रदेश भर से वो कैंडिडेट जिनकी एग्जाम के दौरान एक्टिविटी संदिग्ध पाई गई, सीसीटीवी फुटेज की चेकिंग से लेकर कॉपी चेकिंग में भी इन कैंडिडेट के जवाब मिलान के बाद ये लिस्ट तैयार की गई है। पिछले 6 महीने से ज्यादा समय ने अपनी इंटरनल जांच के बाद ये लिस्ट तैयार की गई है। तो वहीं लोक सेवा आयोग के साथ भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मीटिंग की है और उनके पास भी 10 से ज्यादा कैंडिडेट की लिस्ट है। ये सभी अभ्यर्थी आगे से किसी भी एग्जाम में शामिल नहीं हो सकेंगे। तो कैंडिडेट्स के नामों को जारी किया जाएगा। 250 नाम ऐसे हैं। अब किसी एग्जाम में ये कैंडिडेट शामिल नहीं हो पाएंगे जो एक बार नकल करते पाए गए, चाहे वो ब्लूटूथ से हो चीटिंग या फिर अन्य लोग किसी की जगह पर बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, वो मामला हो। तो दोनों ही मामलों में अब इन नकलचियों की लिस्ट तैयार हो गई है और ये एग्जाम नहीं दे पाएंगे। करीब करीब जितने लोग अभी तक क्लियर हैं, जो नकल जिन लोगों ने की या उसमें इन्वॉल्व थे, जिनको पेपर लीक करने में जो शामिल बच्चे थे, उनकी लिस्ट तैयार हो गई है। हमने अपनी लिस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी शेयर किया है। उनकी लिस्ट वो हमको भेज रहे हैं और बहुत जल्दी इनको निकालेंगे भी हम लोग, पेपरों के माध्यम से भी देने की कोशिश कर। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में आज से फिर से तापमान बढ़ सकता है। देहरादून, हरिद्वार समेत कई मैदानी जिलों में तापमान बढ़ने के साथ ही मौसम विभाग ने इसका पूर्वानुमान जताया है। ये तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। देहरादून में 30 से 32 डिग्री तक अधिकतम तापमान हो सकता है। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी के ऊपर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। तो मौसम एक बार फिर अपना मिजाज बदल सकता है। मैदानी इलाकों में आज से तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। हालांकि फरवरी में ही अप्रैल जैसी फीलिंग लोगों को आ रही है। गर्मी पहले ही काफी बढ़ चुकी है, चाहे पहाड़ों की बात हो या मैदानी इलाकों की। उधम सिंह नगर में एक हैरानी भरा मामला सामने आया है। यहां कई दिनों से जिला जज बनकर घूम रहे आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। पुलिस ने आरोपी फर्जी जज को उसके बाउंसर और हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की 5 गाड़ियों को भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने इस पूरे ग्रुप के 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी यूपी के पीलीभीत के नंबर की गाड़ी में नीली बत्ती लगाकर घूम रहे थे। ये लोग वीआईपी कहकर कहीं भी घुस रहे थे। पुलिस ने 15 लोगों के पास से 5 लग्जरी कार भी बरामद की है और लाइसेंसी रिवॉल्वर और पिस्टल भी बरामद की है। रैंक का सियास गाड़ी में 3 स्टार लगा हुआ एक गाड़ी था। वो डीजी रैंक का गाड़ी होता है, नीली बत्ती होता है। साथ में 3-4 और गाड़ियां थे जिसमें अलग अलग गवर्नमेंट व्हीकल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी करके लिखा हुआ है। तो 5-6 लोग थे, उनमें से कई लोग असलेदारी थे। तो बाद में इन सभी का सख्त पूछताछ किया गया। ना वो डीजी थे, ना वो डीजी का रिश्तेदार थे। कहीं पे कुछ भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। काशीपुर के गोविंद वल्लभ पंत इंटर कॉलेज में 4th क्लास महिला कर्मचारी ने प्रधानाचार्य पर अश्लील हरकत करने, रेप की कोशिश करने और बदसलूकी का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस को मामले की शिकायत दी गई। पुलिस का ये कहना है कि मामले को लेकर जांच चल रही है और जांच में आरोपी अगर सही पाए जाते हैं तो मामले में केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक पूर्व प्रधानाचार्य पे आरोप लगाए हैं। कुछ छेड़छाड़ के और कुछ मिसबिहेवियर के और कुछ गलत नीयत रखने के आरोप हैं। अभी तहरीर इसमें हमें मिली है। इसमें हम विस्तृत जांच करवाएंगे और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनको ध्यान में रखते हुए उसे मुकदमा पंजीकृत तभी किया जाएगा। तो वही देहरादून में गुरुवार को धामी कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 30 प्रस्ताव आए हैं। सड़क हादसे के बाद प्रभावितों को तुरंत मुआवजा मिलेगा और मजिस्ट्रेट जांच पूरी होने का इंतजार खत्म किया गया है। मुख्यमंत्री और स्वरोजगार में अनुदान की लिमिट 25% से बढ़ाकर 40% की गई है। समूह ग के एग्जाम में
मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। नगर निकायों में हाल ही में शामिल हुए राजस्व ग्रामों के दाखिल खारिज का काम अब राजस्व परिषद करेगी। गन्ना मूल्य पर भी बैठक में फैसला लिया गया है।